हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो। आज का वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से खेले गए कल के मैच के हवाले से। जी हाँ, जो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, आज मेरा वीडियो उसी पर बेस करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बात शुरू करते हैं और बात शुरू करते हैं बैटिंग चली ना बॉलिंग। और एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों बदतरीन कहा जाए कम है। जिस तरह से खेले और जिस तरह से पहली विकेट दूसरी बॉल पे ही चली गई। पहले तो वैसे ही वाइड हो गई थी, लेकिन दूसरी बॉल पे जो है साइम अयूब साहब जो है वो अपनी पोजीशन गंवा बैठे। तो जरा सा जो खेल सामने आया उसमें हमें किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। कोई बैटिंग बॉलिंग लाइन कुछ भी नजर नहीं आ रही थी, हमें कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, इसके ऊपर जो मैं बात करूंगी, जरा सा हम तजिया कर लेते हैं कि इनके क्योंकि ये बड़ा एक सीरियस सा मैटर है। आप कोई गली मोहल्ले की गली डंडा खेलने नहीं गए थे। भारत जो है वो अपने टाइटल का इस वक्त दिफा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको खुद समझ होनी चाहिए थी कि वो इस वक्त कितने स्ट्रांग है। लेकिन आप जो टीम लेकर गए वो छोटे मोटे मैचेस तो जीत गए, लेकिन भारत के अगेंस्ट उनकी एक ना चली। और जिस तरीके से आउट होते चले गए और जिस तरीके से कहना चाहिए कि वहां पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा आप लोगों को, उसी के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम बैटिंग लाइन के दबाव पे बात कर लेते हैं। ओपनर्स का जल्द आउट हो जाना, कोई बात हुई? दूसरे बॉल पे आप आउट हो गए। आप लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? आप लोगों की तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि बस आप लोग गए हैं, अपनी एक अटेंडेंस लगा रहे हैं और आप लोग ऑपोजिट टीम के दबाव में इतना थे, इस कदर उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया हुआ था कि आप मैदान में उतरने के बाद खड़े भी नहीं हो सके उनके सामने। उसके बाद आपने ये देखा कि जी आपने क्रीज पर जमकर कोई इनिंग नहीं खेली, फिर रन रेट बढ़ाने के दबाव में विकेट तेजी से आप गिराते चले गए। फिर मिडिल ऑर्डर का बुरहान था। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में क्या हुआ था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो एक अरसे से हम वीडियोस बना रहे हैं और बहुत से एंकर्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर लें, मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर लें, लेकिन उसमें हमें कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई। बिल्कुल वैसे ही हाल था जैसे पिछले खेलों में हम देखते रहे और हम बोलते रहे, लेकिन इनके मिजाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बॉलिंग की कमजोरी देख लीजिए, फास्ट बॉलर जो है वो लाइन और लेंथ बरकरार ना रख सके। उसके बाद स्पिनर्स जो थे वो आपके बिल्कुल गैर मौसर रहे, वो भारतीय बैट्समैन के आगे टिक ही नहीं सके। अब हम अगर फील्डिंग की खामियों के हवाले से बात कर लें तो बहुत आसान कैच जो थे वो भी आप लोगों ने ड्रॉप कर दिए। और उसके बाद जो फील्डिंग आप लोग कर रहे थे, आपकी सुस्त रवि की वजह से भारत ने बहुत सारे रन ले लिए। फिर इसके बाद जो जहनी दबाव और हिकमत अमली थी, वो तो कहना चाहिए जहनी दबाव आपका बहुत ज्यादा था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ओपनर्स जो हैं उनकी पार्टनरशिप नहीं चलती तो आने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो यहाँ तो अहवाली बहुत खराब था और उसके अलावा हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसकी कमी जो है वो थी वहां पर। और उसकी कहना चाहिए कि साफ नजर आ रहा था कि आप लोगों के पास कोई प्लान बी है ही नहीं। आप लोगों ने ना प्लान ए प्रॉपर बनाया ना प्लान बी प्रॉपर बनाया। फिर अब मुस्तकबिल के लिए आपके लिए क्या तजावीज हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर को तो मुस्तकम करना पड़ेगा जो आप कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद बॉलर्स को जो है वो कहना चाहिए कि राइट टाइम पे राइट जगह पर आपको प्लेस करना पड़ेगा और उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप लोग जो ये ट्रेनिंग के नाम पे कैंप्स लगाते हैं, वहां जाके भी आप वहां की कंडीशन क्या है क्या नहीं है तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो वहां की कंडीशन के हिसाब से ट्रेनिंग होती है। फिर बड़े मैचेस में ये नफसियाती दबाव में आ जाते हैं, तो इनकी तो काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि ये नफसियाती दबाव में ना आए। और नफसियाती दबाव होने के बाद ये उल्टे सीधे शॉट्स जो है वो लगा रहे होते हैं। फिर फील्डिंग में बेहतरी के लिए जो है वो आपको स्पेशल कैंप्स लगाने पड़ेंगे। फील्डिंग में आपको बेहतरी लानी पड़ेगी जो कि हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रही इस दफा। तो खैर क्या ही कहा जाए कि ये आपके लिए ये समझ लीजिए कि ये आपकी कमजोरियां हैं जो एक आम आदमी को नजर आ रही हैं। तो फिर आप लोगों को कैसे नजर नहीं आ रही? कोच बदल लेने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप टीम के नफ्सियात के ऊपर काम नहीं करेंगे। आप उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी टीम हार का मुंह देखती रहेगी।
آپ کی تیاری ایشیا کپ کے لیے بہت زبردست ہونی چاہیے تھی، ٹیم سلیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے اب کیا ہوگا، اب کہیں گے جی نئے لڑکے تھے ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا اس وجہ سے ہم ہار گئے. یہ ایکسکیوزز ہم کب تک سنتے رہیں گے؟ شیئر کروں گی. محسن نقوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں اسپورٹس مین اسپرٹ کی شدید کمی دیکھی گئی. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا which is very bad. اس کے خلاف بالکل آپ کو بات کرنی چاہیے اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھی دینا چاہیے کیونکہ یہ گیم کے رولز کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ جی ریفری جو ہے وہ گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہاتھ نہیں ملانا، پلیز آپ لوگ ہاتھ نہیں ملائیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ کھیل کے میدان میں سیاست تو نہیں ہونی چاہیے لیکن نظر آ رہی تھی. اب سیاست کے نظر تو ہماری پوری ٹیم ہو گئی. یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ آپ کی اور ہماری بہت بڑی جیت تھی اگر آپ ان سے فائٹ لیتے اور فائٹ لے کے ان کو بتاتے کہ ہم ایک اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو اور زیادہ ڈی ویلیوڈ ہو گئے جب آپ لوگوں نے کھیلا ہی نہیں. تو وہ جو بھی سیاست کر رہے تھے اس میں ان کو کامیاب کرنے میں ہماری اپنی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ بھی تھا. گو کہ ان کا رویہ بہت برا تھا، نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہارے اس وجہ سے نہیں ہیں، ہارے تو اپنی وجہ سے ہیں. انہوں نے تو جو غلط کیا سو کیا، یہ تو ایک عرصے سے کر رہے ہیں، جو بھی کیا انہوں نے کیا وہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر ہم ہار کی بات کریں تو یہ ہماری ٹیم کی اپنی نیگلیجنسی تھی. آپ کے جو کوچ تھے ان کا قصور ہے، آپ کے جو مینجمنٹ کے مینیجر ہیں ان کا قصور ہے، ٹیم سلیکشن کا قصور ہے. اور جب آپ نے وہاں کیونکہ دیکھیں اوپن گیم ہو رہا تھا، جب وہاں پر ٹیم پرفارم نہیں کر سکی تو ہار کا منہ تو دیکھنا بنتا تھا. اینی ویز ابھی بھی وقت ہے، اگر چاہیں تو اس کرکٹ کو بچا لیجئے، ٹیم میں امپروومنٹ لے آئیے، ورنہ آگے جتنے بھی کھیل آ رہے ہیں اس میں اسی طرح سے شکست کا سامنا کرتے رہیں گے اور عوام جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتی رہے گی. عوام اس وقت بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. بہت افسوس ہوا، ہمیں بہت دکھ ہوا. آپ لوگ کھیل کے اگر ہار جاتے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن آپ لوگ تو کھیلے ہی نہیں. بڑا ہی کہنا چاہیے کہ شیم فل ڈیفیٹ تھی یہ. اینی ویز یہاں پر میں اپنا ویڈیو اینڈ کر رہی ہوں. اگر آپ کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ میرا فیس بک کا پیج بھی ہے، پروفائل بھی ہے، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا چینل بھی جوائن کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیگر ایکٹیویٹیز بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.